जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा एक ही लक्ष्य है, सफलता आपकी और जीत हमारी। अगर आप सफल होते हैं तो इससे जीत हमारी होगी। अगर आप भी एमपीपीएससी, व्यापम, एमपी पुलिस या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने भी देखा होगा कि हर परीक्षा में लोक चित्रकला से एक एक या दो या तीन क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है। और हमेशा बच्चे गलती क्या करते हैं, वे निमाड़ अंचल में, कई कई मालवा अंचल में, बुंदेलखंड अंचल में, बघेलखंड अंचल में, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चित्रकला किस अंचल की है। लेकिन आज हम इस वीडियो में सभी चित्रकला को ऐसे याद करेंगे कि इसमें इस वीडियो को देखने के बाद आप मध्य प्रदेश की कोई भी लोक चित्रकला आपकी उंगलियों पर होगी। आज हम इसे रटेंगे नहीं बिल्कुल भी, इसे हम आज याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, बिंदास तरीके से, जैसा कि हम पुराने वीडियो याद करते हुए आए हैं, और इसे हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक करके रख लेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का बिंदास सफर। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था, हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक चित्रकलाएं एवं जनजातीय कलाएं देखेंगे हम। ठीक है। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक और जनजातीय विविधता से समृद्ध राज्य है। यहाँ के विभिन्न अंचल जैसे निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड और जनजातियों में लोक चित्रकला का अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली परंपरा रही है। यह चित्रकला केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं रही है हमेशा, बल्कि हमारे धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक उत्सव और लोक जीवन की जीवंत अभिव्यक्ति भी है। ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं प्रमुख लोक चित्रकलाओं की। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी, सुनहरे जिले, यानी कि जो हमारा निमाड़ अंचल है, किसकी, निमाड़ अंचल की तरफ। यहाँ कुल मतलब जैसे प्रमुख 6 लोक चित्रकला फेमस है। कौन कौन सी, ईरत, दूसरी थापा, तीसरी पगलिया, चौथा कंचाली भरना, पांचवी खोपड़ी पूजन और छठी मोरधन। ठीक है। कौन कौन सी हो गई, ईरत हो गई, थापा हो गई, पगलिया हो गई, कंचाली भरना हो गई, खोपड़ी पूजन हो गई और मोरधन हो गई। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो हमने पहली कौन सी देखी है, ईरत, जो कि निमाड़ अंचल से संबंधित है। यह विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। विवाह के समय इसमें क्या होता है, जो कुल देवी है, कुल देवी का भित्ति चित्र बनाया जाता है, जिससे वैवाहिक प्रतीकों को उकेरा जाता है। दूसरी है थापा, निमाड़ अंचल की है। यह शुभ अवसर पर इसमें जो हाथ है उसका थापा लगाकर मांगलिक और शुभ प्रतीकों का अंकन किया जाता है। तीसरा है पगलिया, निमाड़ अंचल प्रथम शिशु के जन्म दिवस पर, जब बच्चे का जन्म होता है तो माता के और शिशु के पैरों के शुभ चिन्ह दीवारों या फर्श पर बनाया जाता है, जैसा हमारे इधर भी होता है, आप सभी ने देखा ही होगा। चौथा है हमारा कंचाली भरना। कंचाली भरना विवाह एवं मांगलिक अवसर पर होते हैं। इसमें वर वधु के सुखी जीवन और समृद्धि के लिए विशेष रूप से रेखा चित्रों द्वारा कंचाली भरी जाती है। ठीक है। अगला हमारी खोपड़ी पूजन, निमाड़ अंचल की देव प्रबोधनी एकादशी। इस दिन विशेष धार्मिक अनुष्ठान के तहत खोपड़ी अर्थात प्रतीकात्मक मानव आकृति या कलश का पूजन और अंकन किया जाता है। अगला हमारा मोरधन, निमाड़ अंचल दीपावली पर। ये तो सभी के यहाँ होता है, पर याद कर लेना, लक्ष्मी पूजा के समय दीवारों पर मयूर या मोर के अन्य प्राकृतिक अत्यंत सुंदर किया जाता है। ठीक है। हमने कौन कौन सी देखी, ईरत, थापा, पगलिया, कंचाली भरना, खोपड़ी पूजन और मोरधन। अब बारी है इसे ट्रिक के माध्यम से याद करने की। अब हम इसके लिए ट्रिक नहीं बनाएंगे, बल्कि एक छोटी सी कोडिंग करेंगे। कोडिंग से ही हम 6 चीजों को जोड़ लेंगे। ठीक है।
पहले तो हमें सोचना है कि निमाड़ में क्या है, एक दूल्हा है। निमाड़ में क्या है, एक दूल्हा है। ठीक है, तो निमाड़ का दूल्हा याद नहीं करना है, इसमें हमें सिर्फ याद रखना है निमाड़। क्या याद रखना है हमें इसमें? निमाड़ याद रखना है, दूल्हा में याद नहीं है। देखो, निमाड़ याद होगा तो निमाड़ का दूल्हा है। दूल्हा की जब शादी होती है, दुल्हन की शादी होती है, तो सबसे पहले वहां कहा, कुल देवी के कुल देवी के पास पूजा करने जाते हैं। ठीक है, तो कुल देवी में ईरत की पूजा करते हैं, ऐसा हम याद कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ईरत। ठीक है, अब जैसे दुल्हन विदा होती है, तो भाई की पीठ पर वो हाथ के थापे लगाती है। तो दुल्हन विदा होगी तो हाथ के थापा लगाएगी। तो विभिन्न शुभ अवसर पर हाथ के थापे लगाकर, ठीक है। दुल्हन जब जाती है अपने ससुराल पहली बार, तो वो कुल देवी के पास जाते हैं, दूल्हा दुल्हन, और ईरत की पूजा करते हैं। फिर जब दुल्हन घर से जाती है, तो थापा लगाकर जाती है, मतलब भाई के पीठ के पीछे थापा लगाती है, सबने देखा ही होगा। फिर जब पहले जो शिशु का जन्म होता है, जब विवाह हुआ तो उसके 1 साल बाद शिशु का जन्म हुआ, तो प्रथम शिशु के जन्म पर किसका, नवजात शिशु और माता के छोटे छोटे पैरों की पगलियों को हम किसी दीवार या फर्श, अक्सर रुमाल में छापते हैं। तो ये हो गया हमारा पगलिया। ठीक है, अब जब बच्चा हुआ, तो बच्चे में एक खुशी रहती है बच्चा होने पर सभी को, तो एक कंचाली भरते हैं। क्या करते हैं, कंचाली भरते हैं। या विवाह या मांगलिक अवसर पर वर वधु के सुखी जीवन और समृद्धि के लिए भरी जाती है। ठीक है, और जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो एकादशी को हम हमारी जो खोपड़ी है, जैसे सिर है, सिर को हम क्या, ग्रामीण लैंग्वेज में या फिर अधिकतर यही खोपड़ी ही बोलते हैं। खोपड़ी को ठंडा करके हम पूजा करते हैं कि हमारी खोपड़ी ठंडी रहती है, तो मतलब एकादशी आ गई तो हम पूजा कर देते हैं। ठीक है, तो खोपड़ी पूजन हो गया। और ठीक है, खोपड़ी पूजन करने के बाद जब दीपावली आती है, दीपावली पर हम मोर धन या फिर धन की पूजा करते हैं, फिर मोर की पूजा कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम मोर को नचवा देते हैं, हम ऐसा याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रिक, है ना, एकदम आसान। शादी से लेकर दिवाली तक, कहाँ से, शादी से लेकर दिवाली तक हमने सब निमाड़ में ट्रिक से याद कर ली लोक चित्रकला। एक बार देख लेते क्या हुआ। निमाड़ में क्या है, दूल्हा है। दूल्हे की शादी हुई तो दुल्हन कहाँ जाएगी, कुल देवी के पास जाएंगे, दूल्हा दुल्हन। दूल्हा दुल्हन कुल देवी के पास के बाद में क्या करेंगे, दुल्हन जाएगी तो थापा लगा कर जाएगी। पहले पुत्र में पगलियों के निशान लेंगे। फिर खुशी होगी तो हम कंचाली भरेंगे। खोपड़ी को ठंडी करके एकादशी पर खोपड़ी पूजन करेंगे, और मोरों को हम दीपावली पे नचाएंगे। तो ये हो गया हमारे निमाड़ अंचल की प्रमुख चित्रकला है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मालवांचल। इसके बाद हम मालवांचल की जो लोक चित्रकलाएं हैं वो देखेंगे। मालवांचल की जो संस्कृति है बेहद समृद्ध है। यहाँ पर मुख्यतः जो देखने को मिलेगी हमें, 5 चित्रकला प्रमुख है, उसे ही हम याद करेंगे। कौन कौन सी हो गई, पहले हम, जैसा हमने निमाड़ का याद किया था, वैसा ही हम मालवा का करेंगे। पहले हम मालवा की सारी चीजें देख लेंगे, उन्हें पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में एक छोटी सी कहानी से या फिर कोडिंग से सभी जो 5 लोक चित्रकला है उसे हम जोड़ देंगे। तो पहली हमारी मांडना, मंडाना या फिर मांडना है ये। ठीक है, दूसरा है सवनाही या सवनाही, तीसरी है चित्रावण, चौथी है संजा, और 5वीं है राघोगढ़ शैली। ठीक है, कौन कौन सी हो गई हमारी, पहली थी मांडना, ठीक है, दूसरी थी सवनाही या सावनाही, तीसरी हमारी चित्रावण, चौथी हमारी संजा, 5वीं हमारी राघोगढ़। तो हम पहले देख लेते हैं मांडना या मंडाना। मांडना ही है यह, क्या है, मांडना, जो कि मालवा अंचल का दीपावली एवं शुभ अवसर पर गेरू एवं खड़िया, सफेद मिट्टी, खड़िया किसको, जिसे हम खड़ी बोलते हैं, जो सफेद मिट्टी होती है, आंगन और चौखट में ज्यामितीय आकार की आकृतियां बनाई जाती है। दूसरी हमारी सवनाही। सवनाही जो है हमारी कब, हरियाली अमावस्या के दिन होती है। कब, सावन मास में कीड़े जो मकोड़े हैं और सांपों से रक्षा के लिए सवनाही का जो लोक चित्रकला बनाते हैं, प्रतीक के रूप में घर के मुख्य द्वार पर गोबर से यह बनाई जाती है। ठीक है, अगली थी हमारी चित्रावण। चित्रावण का विवाह के अवसर पर होगी।
ठीक है। इसमें जो क्या होता है, पेशेवर चित्रकार हैं द्वारा, जिसे हम चितेरे भी कहते हैं, चित्रकार को क्या चितेरे भी कहा जाता है। ये घर की मुख्य दीवारों पर चटक रंगों से वैवाहिक प्रसंगों का अंकन किया जाता है। अगली हमारी संजा या संजा संज्ञा, जो कि मालवा अंचल की है। पितृपक्ष या कुंवर माह में कुंवारी कन्या द्वारा गोबर एवं फूलों की पंखुड़ियों से प्रतिदिन दीवारों पर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है। ठीक है। अगली हमारी राघोगढ़ शैली, जो कि मालवा और गुना क्षेत्र में राज्याश्रय और धार्मिक उत्सव में, यह मालवा की एक विशिष्ट चित्र शैली है। राजपूती और स्थानीय लोक कला का अद्भुत मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। हमने कौन कौन सी देखी इसमें मालवा में? पहली हमने देखी थी, कौन सी थी? मांडना। दूसरी हमारी हो गई सवनाही, तीसरी चित्रावण, चौथी फिर संज्ञा, पांचवी राघोगढ़ की शैली, MSC/SR। अब हम इसको का एक वही जो हमने पुराने तरह का निमाड़ को याद किया था कोडिंग से, हम पांचों को जोड़ेंगे। जैसे मालवा के लोग क्या हैं, बहुत सीधे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें मालवा याद रखना, मालवा के लोग सीधे हैं। ठीक है, तो मालवा के लोग क्या सीधे हैं? वे जो सावन है, सावन के महीने में, किसमें? मालवा के लोग सीधे हैं वे सावन के महीने में। सावन के महीने में सावनाही, सावन को हम लिख देते हैं सबनाही, सावन हमेशा लिखेंगे। ठीक है, सावन हम कैसे लिखेंगे? जैसे हम कैसे लिखते हैं ऐसे सावन, तो इसको हम सावन को ऐसे ना लिखते हो, इसमें हा और जोड़ दो, सावन ही में। किसमें सीधे हैं इसलिए सावन ही में। सांप, क्योंकि सावन में जो बारिश होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उसमें कीड़े मकोड़े सांप वगैरह निकलते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या, गोबर लगा देते हैं द्वार पर। ठीक है, सावन से जो मालवा के लोग सीधे हैं वे सांप पीन से बचने के लिए सावन ही में गोबर से अपने द्वार पर लगाते हैं। ठीक है, इतना याद होगा। फिर जो पितृपक्ष में कुंवारी कन्या है, किसमें? पितृपक्ष में कुंवारी कन्या है, संजा का चित्र बनाती है और संजय गीत गाती है, हमने सभी ने देखा। दिवाली आते ही पूरे घर में क्या, मांडना चालू हो जाता है। जब दिवाली आएगी तो मांडेंगे सभी, मतलब चित्र बनाने लगेंगे या फिर रंगोली बनाते हैं। ठीक है, और शादी होते ही चितेरे को बुलाकर, शादी हुई और चितेरे को बुलाकर चितावन वाली चित्र बनवा दिए जाते हैं। और हाँ, गुना का राघोगढ़ तो मालवा का बॉर्डर है, बॉर्डर पर ही है, तो राघोगढ़ शैली में सीधे मालवा गुना की हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, मालवा की ट्रिक। क्या क्या देखी हमने? चलो, तो मालवा के लोग सीधे हैं, वे सावन ही में सांप इनसे बचने के लिए गोबर लगा देते हैं, कहाँ पर? द्वार पर। शादी होगी तो शादी में क्या, चितेरे को बुलाएंगे चित्रावण बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए। दीपावली पर जैसे हम रंगोली मंडाना चालू कर देते हैं, मांडना चालू कर देते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे तीन। पितृपक्ष में जो कुंवारी कन्या है संजा माई बनाकर 16 दिन तक गीत गाती है। राघोगढ़ शैली हमारी गुना में और मालवा में स्थित है। ठीक है, राज्याश्रय एवं धार्मिक उत्सव यह मालवा की एक विशिष्ट चित्र शैली है और राजपूती और स्थानीय लोक कला का अद्भुत मिश्रण है। ठीक है, देखो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। मुझे अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि चित्रावण कला बनाने वाले जो पेशेवर चित्रकार हैं उनको क्या कहा जाता है। अब कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगली हमारी बुंदेलखंड अंचल की लोक चित्रकला है। किसकी? बुंदेलखंड अंचल की लोक चित्रकला है। इसमें हम पहले देखेंगे, जैसा कि हमने मालवा और निमाड़ की याद करी वैसे ही हम पहले इसको याद करेंगे। तो इसकी जो है, पहली है सुरोती, दूसरी मामूलिया, तीसरी मोरते, चौथा नौरता और पांचवी अग्रोहण या मोर मुरेला। ठीक है, ये पांच ही है। बुंदेलखंड की भी कितनी है? पांच ही चित्रकला है। पहला क्या है, सुरोती, जो कि बुंदेलखंड अंचल की है। दीपावली, लक्ष्मी पूजा, दिवाली पर जो दीपावली है उस पर गेरू से दीवार बनाकर
माता लक्ष्मी और समृद्धि के प्रतीकों को जालनुमा सुंदर अंकन किया जाता है। दूसरी है मामूलिया, जो कि क्वार अश्विन में वही जो अभी हमने देखी थी, झाड़ीनुमा आकृति बनाकर रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। संजा माई, मोर थे बुंदेलखंड अंचल में विवाह के अवसर पर मोर की आकृति बनाते हैं। नौरता नवरात्र बुंदेलखंड में शारदीय नवरात्रि पर कुंवारी कन्याओं द्वारा मिट्टी गेरू हल्दी के भित्ति चित्र बनाकर जो अच्छे वर या सुयोग्य वर की कामना की जाती है। अगला हमारा अग्रहण या जो कि मांगलिक उत्सव पर विभिन्न शुभ अवसरों पर मोर मोरनी के सुंदर जोड़े और प्राकृतिक बेल बूटों का दीवारों पर चित्रण किया जाता है। अब वही हम पुरानी वाली ट्रिक अपनाएंगे, कोडिंग करेंगे। देखो, बुंदेलखंड की ट्रिक तो बहुत ही मजेदार बनी है अपनी। देखो, नवरात्रि में क्या नौरता, वो तो सभी को याद है कि नवरात्रि में ही नौरता होता है, लेकिन ये बुंदेलखंड अंचल का है। ठीक है, अच्छे पति की कामना करती है, तो ये हमारा एक होगा नौरती में जो नवरात्रि में नौरता करके जो लड़कियां हैं वो अच्छे वर की कामना करती है। ठीक है, और कुंवार माह में वो क्या मामूलिया बना लेती है। ठीक है, जब शादी पक्की हो जाती है तो मुख्य द्वार पर मूर्तें या फिर मोर को बिठा दिया जाता है। देखो, तीनों चीजें लिंक हो गई। लड़कियां उपवास करेगी नवरात्रि में, ठीक है, सूर्य के वर की कामना के लिए। और कुंवार माह में क्या रंग बिरंगे फूल बनाएगी या मामूलिया को सजाती है। और जब शादी पक्की हो जाती है तो जो द्वार है, अपने गेट है, उसमें मोर मुरेला मोर या मोरनी की फोटो बना देती है। ठीक है, और जो दीवार है, ये कहा हमारे जो द्वार पर मोरते या फिर मोर को बिठाया जाता है और दीवारों पर मोर मुरलिया की फोटो जो बना दी जाती है। और अंत में सुरोती है, लास्ट कौन सा हमारा सुरोती, सुरोती में लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। ठीक है, क्या क्या देख लिया हमने इसमें? इसमें हमने सुरोती देखा, इसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो कुंवारी कन्या है, ठीक है, कुंवारी कन्या नवरात्रि में नवरात्र का उपास करेंगी और उसके बाद में सूर्य के वर की कामना करेगी। फिर उसके बाद में जो कुंवार माह में मामूलिया को सजाती है। फिर शादी पक्की हो जाती है तो मोर जो मोरते हैं या फिर मोर को कहा दीवार पर सॉरी द्वार पर बैठा देती है। और फिर दीवार पर मोर मुरेला के चित्र बनाती है। और जो दीपावली आती है तो सुरुवाती में लक्ष्मी माता की पूजा कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको हमारे पढ़ाने का यह तरीका पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि ये सारे नोट्स आपको इसी तरह व्यवस्थित रूप में बिना लिखे मिल जाएं, तो घबराइए मत। पहले तो हमने ये जो नंबर दे रखे हैं, कौन से, ये नंबर दे रखे हैं इसमें 9753403424, इस पे आप मैसेज या कॉल कर दीजिए। हमारी टीम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है बघेलखंड अंचल की लोक चित्रकला है। ठीक है, तो पहले हम जैसा कि हम पुरानी चीजें देखते आ रहे हैं वैसा ही हम देखेंगे। पहले हम इनके देख लेंगे कौन कौन सी है, फिर उसके बाद में एक छोटा सा कोड या फिर ट्रिक से इसे कंप्लीट कर लेंगे। पहला हमारा कोहबर, छठी चित्र, तिलंगा, न्यूरे नाम, इसकी चार ही प्रमुख है। तो चारों में हम कौन कौन सी हो गई, कोहबर हो गई, छठी चित्र, तिलंगा और न्यूरनम है। बघेलखंड अंचल की वैवाहिक अनुष्ठान, शिशु के जन्म के छठे पर छठी विशेष त्योहार पर, तिलंगा और नेवरनम है नेवला नवमी पर। कोहबर में क्या देवता की प्रकृति और वंश वृद्धि का प्रतीकों का चित्रण होता है। इसमें शिशु के जन्म के छठे दिन छठी माता का चित्र गेरू और चौक से बनाया जाता है। और जो तिलंगा है, कोयले की तीली तिल से तेल में मिलाकर तिलंगा राक्षस या लोक देवताओं की आकृति बनाई जाती है। और नेवरा नामे भाद्र मास में नेवले की पूजा की जाती है। ठीक है, तो अब हम इसकी ट्रिक वैसे ही देखेंगे जैसे हम सबको याद कर रहे हैं। बुंदेलखंड में याद रखने के लिए सिर्फ ऐसे याद कर लेंगे, जब अगर किसी की शादी होती है तो उसमें दूल्हा दुल्हन है वो कहाँ जाएंगे, कोहबर में जाएंगे। दूल्हा दुल्हन कहाँ जाएंगे, कोहबर में जाएंगे, हमेशा याद करेंगे। फिर
जब बच्चा हो जाता है, ठीक है, कोहबर में जा रहे हैं, कोहबर में जाने के जब बच्चा हो जाएगा, ठीक है, तो छठे दिन बच्चे जन्म के कौन से छठे दिन छठी माता का पूजा की जाएगी या छठी चित्र बनाया जाएगा। फिर बच्चों को नजर लग जाती है, तो नजर से बचाने के लिए हम कोयला लगाते हैं, मतलब काजल लगाते हैं, काजल भी काला कोयला भी काला। तो कोयले की जो तिली है, को तिल के तेल से तिलंगा राक्षस का चित्र बना दिया जाता है ताकि बुरी नजर ना लगे। फिर ऐसा कर सकते हैं कि राक्षस की बुरी नजर से बचने के लिए हम कोयला लगा देते हैं, तो कोयले की तिली और तिलंगा हो जाएगा, ठीक है। और घर में सुख शांति से बचने के लिए सांप का जो दुश्मन है, सांप का दुश्मन कौन है, नेवला है। नेवला से हम याद कर लेते हैं नेवरे नाम है, ठीक है, नेवले नेवरे से हम याद कर लेते हैं नेवला की पूजा कर ली जाती है। तो क्योंकि ये नेवला नवमी है तो यहाँ भी नेवला नवमी, नेवले की पूजा, तिलंगा मतलब नजर से बचाने के लिए, अच्छा बच्चे के 6 दिन बाद कोहबर में भेज देंगे उनको। तो ये हो गया हमारी बघेलखंड की चित्र कला, ठीक है। अब है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय कला, कौन सी है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय कला है। देखो अब है ना, आपको दिल थाम कर बैठना थोड़ी देर, क्योंकि अब हम जो पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय कला है, जिससे सीधे कलाकारों के नाम पूछ लेंगे या फिर इनसे एक ना एक क्वेश्चन आना तय ही है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिथौरा चित्रकला। कौन सी चित्रकला है हमारी, पिथौरा चित्रकला, जो कि भील जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से, भील जनजाति से संबंधित है। इसका अगर हम परिचय विशेषता थोड़ी देख लेते हैं, पिथौरा भील जनजाति की विश्व प्रसिद्ध अत्यंत पवित्र चित्रकला है। यह मुख्य रूप से कहाँ, झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिले में प्रचलित है। इस काल में घोड़ों का अंकन, कला में घोड़ों का अंकन मुख्य रूप से किया जाता है। इसमें मतलब घोड़े होना ही चाहिए। पिथौरा केवल एक कला नहीं है बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान भी है। घर में सुख समृद्धि, मन्नत पूरी होने या किसी आपदा से मुक्ति के लिए मुख्य दीवारों पर बनाया जाता है। इसे बनाने वाले जो कलाकार हैं उसे क्या लिखिंद्रा कहते हैं। पेमा जो फात्या है, पेमा फाल्या, इसके प्रमुख और महान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके कलाकार हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा याद करने वाला नहीं है, सिर्फ याद रखना पिथौरा चित्रकला भील जनजाति से संबंधित है। और भील जनजाति कहाँ रहती है, हमने भौगोलिक विस्तार में देखा है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पुराने वीडियो जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने पुराने वीडियो में हमने कवर कर लिया है भौगोलिक विस्तार जनजातियों का। उसके बाद में संवैधानिक प्रावधान, स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों की भूमिका, जनजातीय व्यक्तित्व, इन सब की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने पीडीएफ का भी बोला कि आप 9753403424 पर व्हाट्सएप या कॉल करिए, या फिर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब के ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए जल्दी हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा बिंदास का ऐप, जिसमें कि आपको 25 पर डे के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब डेली टारगेट मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री रहेंगे। उसके अलावा करंट अफेयर पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यू मिलेंगे और कुछ अन्य टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। तो हम जल्दी लॉन्च करने वाला है। तो हम वाले हैं, तो हमने पहला क्या देखा, पिथौरा चित्रकला जो कि भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति कहाँ निवास करती है, हमने देखा था भौगोलिक विस्तार में, झाबुआ अलीराजपुर में। तो इनका केंद्र भी कहाँ होगा, झाबुआ अलीराजपुर में। और इसके जो कलाकार है मुख्यतः कौन है इसके कलाकार, पेमा फात्या या पेमा फाल्या, ठीक है। अब आगे हम और भी पढ़ेंगे। जब जनजाति व्यक्तित्व देखा था तो हमने भी इनके डिटेल में देख लिया था कि कौन से कलाकार ने किस चित्रकला या फिर किससे संबंधित है। जब हमने जनजाति व्यक्तित्व देखा था तो हमने कला से संबंधित प्रमुख व्यक्ति देखे थे, तो उसमें हमने इनके नाम याद कर लिए थे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। दूसरी हमारी डिगना चित्रकला जो कि गोंड जनजाति से संबंधित है। डिगना गोंड जनजाति की पारंपरिक कौन सी भित्ति चित्रकला शैली है।
कौन सी भित्ति चित्रकला शैली, जो कि विवाह, त्योहार और शुभ अवसर पर घरों की दीवारों पर, फर्श पर डिगना। डिगना का मतलब कुछ नहीं है, जैसे अगर हम आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्रामीण में जो ढीक देना होती है, जैसे ये दीवार है, दीवार के पास 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 ये हम लगाते हैं तो उसे हम ढीक देना बोलते हैं। तो वही डिगना कला है। ढीकना यह डिगना कला है। तो ज्यामितीय आकृति, रेखा और त्रिकोण बिंदु का उपयोग कर डिगना में को समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। आधुनिक गुणवत्ता पेंटिंग का विकास हुआ है डिगना कला से ही, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना सराहना मिली है। आप मुझे कमेंट में यह जरूर बताइए कि कैनवास का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अगली हमारी नौहडोरा चित्रकला, जो कि गोंड और बेगा जनजाति दोनों से संबंधित है, मिक्स है। तो जो नौहडोरा मुख्य रूप से गोंड और बेगा जनजाति द्वारा मिट्टी के घरों में उभरा हुआ भित्ति चित्र है। यह दिवाली के अवसर पर दीवारों पर गीली मिट्टी की विभिन्न आकृतियां, जैसे पशु पक्षी, बाघ, हिरण, पेड़ पौधे, उन्हें स्थानीय प्रकृति और रंगों में खड़िया से रंगा जाता है। किससे? खड़ी, जो हमारी खड़ी होती है व्हाइट चूना, या उससे रंगा जाता है। यह कला जनजातीय प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाती है। ठीक है। इसके अलावा अगली हमारी ढोकरा कला। ढोकरा कला जो है मध्य प्रदेश के, घड़वा कला भी कहा जाता है इसे मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसमें जो है यह एक अत्यंत प्राचीन लोस्ट वेक्स कास्ट विधि है। कौन सी? लोस्ट वेक्स कास्ट विधि है। ठीक है। शिल्पकला है जिसमें बेगा, गोंड और भरेवा जनजाति के लोग शामिल है। इसमें तांबे, पीतल और रंगीन टीन, देवताओं के चित्र, हाथी, घोड़ा, हिरण, सुंदर मूर्ति, आभूषण बनाए जाते हैं। ये कहाँ? बैतूल और टीकमगढ़ में। अगर आप जनजातियां याद कर लोगे तो इनके जो चित्रकला है वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो हमने जनजातियों का भौगोलिक विस्तार में सारी चीजें देख ली थी और उन्हें ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लिया था। तो इस वीडियो में हमने मुख्यतः देखा, सबसे पहले तो निमाड़ अंचल की, उसके बाद में मालवा अंचल की। ठीक है, किसकी? निमाड़ के बाद मालवा की। मालवा के बाद में हमने देखी थी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बाद में बघेलखंड। बघेलखंड के बाद में हमने देखी थी जनजाति कलाएं। ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक चित्रकलाएं देखी तथा उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद किया। तो आपको यह पूरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगला हम टॉपिक है वो कौन सा करेंगे, या फिर मध्य प्रदेश का कौन सा टॉपिक लाएं, या किस से ट्रिक के माध्यम से बताएं, आप मुझे यह भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।